हेलो एवरीवन, मैं दिनेश और आज मैं मेरे साथ है मिस्टर मोहित और हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कोई अपना हॉस्पिटल को स्टार्ट करना चाहता है या फिर उसने हॉस्पिटल ओपन कर लिया है, लेकिन अब उसके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब उसके लिए वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करे, उसको कुछ पता नहीं है किस तरीके से वो करे। तो इसीलिए मिस्टर मोहित आज जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आज ये एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग कर सकते हो और कितना बजट आप लगा सकते हो और क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। हेलो मिस्टर मोहित। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर। तो अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हो और एक डॉक्टर हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि आप मार्केटिंग कैसे करो, आपके पास अगर फंड है, आप उस फंड को मार्केटिंग में लगाना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ हेल्प करेंगे आपका। तो सबसे मैं ये सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो, और ऑनलाइन मार्केटिंग आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के थ्रू आप करा सकते हो। यहाँ आप अपने ऑडियंस तक रीच बहुत ही आसानी से और कम पैसे में अपने ब्रांड अवेयरनेस और क्वालिफाइड लीड आपको मिल सकता है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी मार्केटिंग, जो आपकी जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी गोल क्या है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों कराना चाहते हो, और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कराना चाहते हो तो आप किस प्लेटफॉर्म से कराना चाहते हो, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सूट करेगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है कि हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों करा रहे हैं, हमें क्या करना क्या है। तो हमें ऑनलाइन मार्केटिंग हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लीड जनरेट करना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है। तो ये बिल्कुल हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग स्टार्ट करें फर्स्ट। तो अगर आपका गोल लीड जनरेशन का है, क्वालिफाइड लीड, रेलेवेंट लीड, तो आप गूगल एड्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। गूगल एड्स में भी हम सजेस्ट करेंगे आप एक मिनिमम बजट के साथ फर्स्ट स्टार्ट करें, और गूगल एड्स में हाईली चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि आपको अच्छी लीड्स आए। अगर आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस का है और मैक्सिमम लोगों तक आप रीच करना चाहते हो, तो उसके लिए फेसबुक और मेटा एड्स बेस्ट है। वहाँ आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और मैक्सिमम लोगों तक आप पहुँच पाओगे। तो अगर आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस है तो आप फेसबुक और मेटा एड्स से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हमें टारगेटिंग जो होती है वो ऑडियंस की टारगेटिंग होती है। इंटरेस्ट के बेस पे हम टारगेट करते हैं, मास ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, तो वहाँ कम पैसे में हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक एड्स में। और अगर आप लीड जनरेशन के लिए आते हो तो गूगल एड्स के थ्रू हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। गूगल एड्स में लीड जनरेशन के लिए हम सर्च कैंपेन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और रीमार्केटिंग एड्स एक मिनिमम बजट के साथ स्टार्ट करते हैं। सर्च कैंपेन इसलिए बेस्ट है फॉर लीड जनरेशन क्योंकि उसमें कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है। अगर आप और यही फेसबुक में जाओगे तो वहाँ पे ऑडियंस बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, वहाँ एक मास ऑडियंस को हम लोग टारगेट करते हैं। बट गूगल एड्स में फॉर लीड जनरेशन हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं कि अगर किसी यूजर को कुछ इशू है या किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो उस कीवर्ड को सर्च करता है, तो हम उसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं जो यूजर सर्च करने वाला। तो इससे क्या होता है कि लीड्स की क्वालिटी जो मिलेगी वो चांसेस हाई हो जाती है कि हमें रेलेवेंट लीड्स मिले। उसके लिए हम मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं, डिफरेंट टाइप का ऑडियंस, डेमोग्राफी, इन सबको टारगेट करते हैं। जी, तो जैसे मैंने हॉस्पिटल अभी ओपन किया है अपना, तो वहाँ मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? लीड जनरेशन तो मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट ही किया तो लोग तो जानते ही नहीं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया तो कौन जानता है उसको, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मतलब पहले? बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप फेसबुक और मेटा एड्स और गूगल एड्स दोनों एक साथ स्टार्ट करो। तो आपका स्टार्टिंग में ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाएगा फेसबुक के थ्रू और गूगल एड्स के थ्रू अगर आप स्टार्टिंग से लीड जनरेट करना चाहते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपकी ब्रांड नहीं है, आप एक अननोन कंपनी हो, तो गूगल एड्स में ये फर्क नहीं पड़ता, आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप फेसबुक एड यूज करो और लीड जनरेशन के लिए गूगल एड। तो मैं कितना टाइम लेके चलूँ कि अब मान के चलो जैसे अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो कितना टाइम ले लूँ कि मार्केटिंग में कि हाँ मेरे पास जो है लीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर लोग अच्छे से जानना स्टार्ट हो जाएंगे? कितना टाइम में अपना एक्यूरेट लेके चलूँ? ये आपके दो क्वेश्चन है कि कितने दिन में हमें लीड्स आने लगेंगे और कितने दिनों में हमें लोग जानने लगेंगे।
तो लोग ब्रांडिंग में, आप भी जानते हो कि ऑनलाइन ब्रांडिंग में थोड़े टाइम लगते हैं, बट लीड जनरेशन के लिए मैं ये गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट डे से ही लीड्स आने लगते हैं। और ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि मल्टी लेयर ऑडियंस टारगेटिंग होता है, उसमें हम टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस टारगेट करते हैं, फिर उससे फिर हम मिडिल ऑफ द फनल, फिर बॉटम ऑफ द फनल। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। बट अगर आप लीड जनरेशन के लिए जाते हो तो हम फर्स्ट डे से आपको रेलेवेंट लीड्स आने लगेगी, लेकिन क्योंकि वहाँ कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं। तो उसमें हमें अगर हमें कोई जानता भी नहीं हो तब पर भी लीड्स हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर लैंडिंग पेज होना चाहिए और उसके थ्रू हम गूगल एड्स फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम बजट के साथ। अब जैसे आपने बताया कि फर्स्ट डे से लीड्स मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मेरे बिजनेस जो हॉस्पिटल जैसे मेरा बना हुआ है उसे तो कोई जानता ही नहीं है। अब सामने वाला ट्रस्ट बिल्ड कैसे करेगा कि हाँ हम यहाँ जाएंगे तो एक अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिलेगा? वो फर्स्ट डे से तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। नहीं, इसके लिए हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाएंगे कि लोगों को जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाए हमारे बिजनेस पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस तो आप अलग, लीड की अगर आप बात करो तो लीड्स जो हमारे पास आएगी, अगर कोई पेशेंट या कोई ट्रीटमेंट खोज रहा है, अगर वो इंक्वायरी करता है तो ये हमारी टीम उसे फिर हेल्प करेगी ट्रस्ट बिल्डअप में। क्योंकि फर्स्ट डे से आपका भी कहना चाहिए कि हम हमारा ब्रांड नहीं, हमें अननोन पर्सन, हम ऑनलाइन मार्केटिंग करा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर लीड्स जेन्युइन आएगी और आपकी टीम अगर फॉलोअप ढंग से करती है तो फिर वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई लीड्स आ जाए और फॉलोअप आप सही से नहीं कर रहे हो, 2 दिन बाद फॉलोअप कर रहे हो, तो फिर वो लीड्स वेस्ट जाएगी और वो पेशेंट जो ट्रीटमेंट खोज रहा था वो किसी और हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चला जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप ऑटोमेटेड CRM भी यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप फॉलोअप कर सकते हो, ताकि कोई भी लीड आपकी मिस ना हो, तुरंत इंस्टेंट आप उसे कॉल बैक कर सकें। ओके, ठीक है। आपने इतना बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शायद ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।